अगर आपकी लगन सच्ची है और इरादे मजबूत है तो निश्चय जीत पक्की है। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं सोनलाल शर्मा। आज आपके लिए पेश है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के MCQ का ये दूसरा भाग। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लीजिए पेश है आपके लिए खास ये प्रश्न। हाँ, वीडियो पूरा देखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। तो ये रहा पहला प्रश्न। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? A. कार्यपालिका को, B. व्यवस्थापिका को, C. न्यायपालिका को या D. पत्रकारिता को? सही जवाब है D. पत्रकारिता को। अगला सवाल। सनसनीखेज खबरें किस पत्रकारिता के अंतर्गत आती है? A. खोजी पत्रकारिता, B. पेज 3 पत्रकारिता, C. एडवोकेसी पत्रकारिता या D. पीठ पत्रकारिता? तो सही जवाब है D. पीठ पत्रकारिता यानी येलो जर्नलिज्म। अगला सवाल। किसकी टिप्पणियां संपादकीय से ज़्यादा कड़ी व धारदार होती हैं? A. फोटो पत्रकारिता, B. कार्टून, C. रेखांकन या D. कार्टोग्राफ? सही जवाब है B. कार्टून। अगला प्रश्न। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है? A. वॉचडॉग पत्रकारिता, B. विशेषीकृत पत्रकारिता, C. खोजी पत्रकारिता या D. पीठ पत्रकारिता? तो सही जवाब है खोजी पत्रकारिता। अगला प्रश्न। पत्रकारिता का मूल तत्व है? A. जिजीविषा, B. जिज्ञासा, C. ज्ञान और D. उपर्युक्त सभी? और सही जवाब है B. जिज्ञासा। अगला प्रश्न। फैशन अमीरों की पार्टियों, महफिलों व प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन पर आधारित पत्रकारिता है? A. पेज 3 पत्रकारिता, B. पीठ पत्रकारिता, C. खोजी पत्रकारिता या D. वैकल्पिक पत्रकारिता? और सही जवाब है A. पेज 3 पत्रकारिता। अगला प्रश्न। एडवोकेसी पत्रकारिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? A. निष्पक्ष पत्रकारिता, B. खोजी पत्रकारिता, C. पीठ पत्रकारिता या D. पक्षधर पत्रकारिता? तो सही जवाब है D. पक्षधर पत्रकारिता। अगला सवाल। समाचार के लिए आवश्यक तत्व है? A. नवीनता, B. निकटता, C. जनरुचि या D. उपर्युक्त सभी? तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी, जिसमें नवीनता, निकटता और जनरुचि सभी शामिल है। अगला प्रश्न। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है? A. खेल पृष्ठ, B. संपादकीय पृष्ठ, C. आर्थिक पृष्ठ या D. प्रथम पृष्ठ? तो इसका सही जवाब है B. संपादकीय पृष्ठ यानी एडिटोरियल पेज। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संपादन का सिद्धांत नहीं है? A. निष्पक्षता, B. तथ्यों की शुद्धता, C. वस्तुपरकता या D. आत्मविश्वास? तो सही जवाब है आत्मविश्वास यानी A, B और C। निष्पक्षता, तथ्यों की शुद्धता और वस्तुपरकता ये तो संपादन के सिद्धांत हैं। आत्मविश्वास इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न। डेडलाइन क्या है? A. समाचार पत्रों की समाचारों को कवर करने की निर्धारित समय सीमा, B. संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया, C. संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं या D. किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण? तो सही जवाब है समाचार पत्रों की समाचारों को कवर करने की जो निर्धारित समय सीमा होती है उसको डेडलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न। विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आती है? A. संसदीय पत्रकारिता, B. खेल पत्रकारिता, C. विज्ञान और विकास पत्रकारिता और D. उपर्युक्त सभी? तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे आप समाचार नहीं कह सकते? A. प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना, B.
किसी घटना की रिपोर्ट, सी समय पर दी जाने वाली हर सूचना और डी सहकर्मियों का आपसी कुशल क्षेम पूछना। तो इसका सही जवाब है डी सहकर्मियों का आपसी कुशल क्षेम पूछना। अगला सवाल, संपादक का कार्य नहीं है ए समाचार की भाषा शैली का निरीक्षण करना, बी समाचार एकत्र करना, सी समाचारों को वरीयता प्रदान करना और डी समाचार की अशुद्धियों को दूर करना। तो सही जवाब है बी समाचार एकत्र करना। समाचारों को एकत्र करने का काम सामान्यतया संवाददाताओं का यानी रिपोर्टर्स का होता है। अगला प्रश्न, विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है जिसे कहते हैं ए शासकीय नीति, बी संचयन नीति, सी संपादकीय नीति या डी पत्रकारीय नीति। तो सही जवाब है सी संपादकीय नीति। अगला प्रश्न, किस पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है? ए खोजपरक पत्रकारिता, बी एडवोकेसी पत्रकारिता, सी वॉचडॉग पत्रकारिता या डी विशेषीकृत पत्रकारिता। तो इसका सही जवाब है सी वॉचडॉग पत्रकारिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समाचार का एक तत्व नहीं है? ए नवीनता, बी भव्यता, सी प्रभाव और डी जनरुचि। और सही जवाब है बी भव्यता। अगला प्रश्न, जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाता है तो ये किस प्रकार की पत्रकारिता के अंतर्गत आता है? ए खोजी पत्रकारिता, बी वॉचडॉग पत्रकारिता, सी एडवोकेसी पत्रकारिता या डी वैकल्पिक पत्रकारिता। तो सही जवाब है सी एडवोकेसी पत्रकारिता। अगला सवाल, जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर होने वाली गड़बड़ियों का पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाता है तो उसे कहते हैं? ए खोजी पत्रकारिता, बी विशेषीकृत पत्रकारिता, सी पेज 3 पत्रकारिता या डी वॉचडॉग पत्रकारिता। सही जवाब है खोजी पत्रकारिता। अगला प्रश्न, किसी समाचार की आरंभिक पंक्ति या पंक्तियां कहलाती हैं? ए इंट्रो, बी इंसेट, सी बाईलाइन या डी फॉलोअप। तो सही जवाब है ए इंट्रो। अगला सवाल, पत्रकार की बैसाखी कहा गया है? ए सच्चाई और संतुलन को, बी निष्पक्षता और स्पष्टता को, सी क और ख दोनों सही है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी क और ख दोनों सही है, यानी पत्रकार की बैसाखी है सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता। अगला प्रश्न, प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है। पठनीय यानी पढ़ने योग्य। 4 विकल्प हैं। ए संपादन, बी संपादकीय, सी संचयन और डी शुद्धिकरण। तो इसका सही जवाब है ए संपादन यानी एडिटिंग। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।